Hello and Jai Hind student. Welcome back to your own channel सरतर रुंडपानी exclusive channel for ICSE board students. हाँ, ये आपके लिए, मेरे राइजिंग स्टार्स के लिए, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है. बायोलॉजी का चैप्टर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. आपने बहुत डिमांड किया था. ये सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर भी है, पर मैं इतना फास्ट करा दूंगा चैप्टर और इतना इजीली करा दूंगा विथ कलर्ड डायग्राम्स. सच में आप भूल नहीं पाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है. पूरे वीडियो में बने रहिएगा अंत तक. और स्टार्ट करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. तो सबसे पहले जानेंगे कि स्पीशीज क्या होती हैं. तो स्पीशीज वो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर काइंड को बिलोंग करते हैं और उसके मेंबर्स आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने जैसे फर्टाइल यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं. अरे भाई, आसान सा एग्जांपल लेते हैं कि काऊ जब न्यूबॉर्न्स को पैदा करती है, काफ्स को पैदा करती है, ये आगे जाके फिर काव बन जाते हैं, फिर वो काफ को प्रोड्यूस करते हैं. इसका मतलब है वो सेम स्पीशीज को बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि वो आपस में इंटरब्रीड कर पा रहे हैं. चलिए आगे समझते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल जिसमें इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे हैं. हाँ, नहीं कर पा रहे हैं. क्या आपने जेब्रा का नाम सुना है? अरे भाई जरूर देखा है. जेब्रा, ब्लैक एंड व्हाइट जेब्रा. डोंकी भी देखा है. अब जेब्रा और डोंकी का अगर मीटिंग हो जाए तो जेंकी प्रोड्यूस हो जाएगा. पर ये जेंकी जो है, हाँ, क्योंकि दोनों सेम स्पीशीज को बिलोंग नहीं करते हैं, इसीलिए ये एक स्टेराइल है. अर्थात जेंकी नए जेंकी को पैदा नहीं कर सकता. एक और एग्जांपल दूं, आपने टाइगर को लायन के साथ, हाँ, टाइगर और लॉयन के कॉम्बिनेशन को कहते हैं टाइगॉन. अगेन ये भी क्या होगा? एक स्टेराइल यंग वन होगा. अर्थात और टाइगॉन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. सिमिलरली गीप है. गीप मतलब गोट और शीप का मेल. और टोमेटो और पोटैटो को मिला के बनाया गया पोमेटो. ये कॉम्बिनेशन है. ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं स्पीशीज की. अब स्पीशीज के आगे क्या होता है? स्पीशीज तो पहली स्टेज है. हमारी स्पीशीज का नाम क्या है ये आपको बताना है. हाँ, व्हाट इज द स्पीशीज ऑफ ह्यूमंस कॉल्ड एज? आपको, यस, तुमको बताना है. और मैं कमेंट बॉक्स में आपके वेट कर रहा हूं. आप मुझे बताएं स्पीशीज. हाँ, मैं कमेंट बॉक्स में आपके हर एक कमेंट को रिप्लाई देना पसंद करूंगा. देखूंगा कि मेरे राइजिंग स्टार्स ने क्या रिप्लाई दिया है. चलिए, मैं हर एक कमेंट पे रिप्लाई जरूर दूंगा. वो लाइक ही हो सकता है पर दूंगा जरूर. तो प्लीज लिखिएगा व्हाट इज द स्पीशीज ऑफ ह्यूमंस कॉल्ड. अब स्पीशीज के आगे आता है जीनस. जीनस क्या होता है? जब सेम स्पीशीज हो, ठीक है, और स्पीशीज के ऊपर नेक्स्ट लेवल जो है वो है जीनस. जीनस, आइए एक एग्जांपल समझते हैं. हिल क्रो नाम सुना है तुमने? एक ऐसा कौवा जो पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, पूरा काला होता है. कभी कभी आप लोग देख पाते हैं फुल ब्लैक क्रो. और कभी कभी एक ऐसा क्रो देखते हैं जिसको हम हाउस क्रो कहते हैं. हाँ, हमारे जो घर के आसपास जो कौवे, नॉर्मली जो कौवे दिखते हैं जो काव काव करते हैं, वो हाउस क्रो है. कुछ नेक रीजन उसका जो होता है हल्का सा ब्लैकिश होता है. या मतलब डार्क ब्लैक नहीं होता है, जेट ब्लैक नहीं होता है पूरा. ये हाउस क्रो होते हैं, इसकी पहचान होती है. अब दोनों क्या है? क्या दोनों सेम स्पीशीज हैं? जरा समझते हैं. तो ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज हैं, सेम स्पीशीज नहीं है. ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं. हाँ, मेल फीमेल ऑफ द हाउस क्रो एंड हिल क्रो आपस में ब्रीड कर ही नहीं पाएंगे. येट है तो दोनों क्रो, दोनों तो नाम में क्रो है सर, और दोनों काले जो है, दोनों उड़ते हैं, दोनों अंडे देते हैं, बाकी सब फीचर सेम है दोनों में. तो क्योंकि दोनों बर्ड्स हैं, दोनों क्या है? आर बर्ड्स. तो आप इनको पहचानते हैं. और दोनों की जो फैमिली, दोनों का जो जीनस है ना, वो है कॉर्वस. क्या? CORVUS, कॉर्वस. तो जीनस सेम है, स्पीशीज सेम नहीं है. ध्यान दिया मेरी बात को? अब जीनस स्पीशीज के ऊपर आते हैं. अब उसके ऊपर क्या होते हैं? फैमिली. कई सारे जीनस एक फैमिली बनाते हैं. तो ग्रुप ऑफ जीनस, ग्रुप ऑफ जेनरा जीनस का सिंगुलर फॉर्म है, कंटेन्स अ सर्टेन कर. इन सारों में क्या होता है? एक जैसे फीचर होंगे. अब आपने लॉयन को देखा होगा, आपने टाइगर को देखा होगा. आप कहेंगे सर देखने में बहुत ज्यादा पहचान नहीं पाते हैं. मैं आपको उसकी पहचान बना दूं. टाइगर को आप देखेंगे तो उसमें स्पॉटेड दिखाई देगा ज्यादा, है ना, थोड़ा येलोइश और ब्लैकिश स्पॉट ज्यादा दिखाई देंगे. तो लायन में क्या होगा? यस, ग्रेश या केसरिया या कलर ऑरेंजिश कलर ज्यादा दिखाई देगा. तो आप दोनों को कहेंगे सर दोनों एक जैसे दिखते हैं हम लोग को. यही तो मैं कह रहा हूं कि दोनों कार्निवोरस हैं, दोनों पाव, दोनों के पास स्ट्रॉन्ग पाव है, कैनाइन टीथ्स हैं दोनों के पास. तो दोनों में बहुत सारे फीचर कॉमन है,
पर दोनों बिलोंग करते हैं एक फैमिली, जीनस ग्रुप ऑफ सिमिलर फैमिलीज, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या होता है, फैमिली के ऊपर क्या होता है, ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है, अब कुछ रिलेटेड फैमिलीज एक साथ बन जाती हैं ऑर्डर। अब जैसे एग्जांपल है कैट फैमिली, हाँ कैट फैमिली, कैट फैमिली में कौन आता है, लॉयन भी आता है, टाइगर भी आता है, और जो आपके घर में जो बिल्लियां पाई जा रही है सच में वो भी कैट फैमिली को बिलोंग करती हैं। तो लेपर्ड किसको बिलोंग करता है, कैट फैमिली, समझ गए। तो ये सब कैट जैसे, हाँ अब इसकी फैमिली का नाम है फेलिडे, हाँ फेलिडे इसकी फैमिली का नाम है। उसी तरह डॉग फैमिली है जिसको कैनिडे कहते हैं, इसमें डॉग्स आते हैं, फॉक्सेस आते हैं, जैकॉल्स आते हैं, देखा, डॉग की फैमिली को बिलोंग करने वाले। तो इनमें कॉमन फीचर्स हैं एंड सो दे मेक अप अ ऑर्डर, ये सब मिल जाते हैं, बन जाते हैं क्या, ऑर्डर। तो फैमिली के ऊपर क्या आया, ऑर्डर, स्पीशीज के ऊपर जीनस, जीनस के ऊपर आया फैमिली, फैमिली के ऊपर आया ऑर्डर, अब ऑर्डर के ऊपर आ रहा है क्लास। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्डर के पाए जाएंगे क्लास, रिलेटेड ऑर्डर्स पाए जाएंगे एक क्लास, जैसे डॉग, वेल्स, मैमल्स में अंदर आएंगे, डॉग, बैट, वेल सब मैमल्स में आएंगे। तो ये सब हेरी है, मैमिलिया आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं 5 किंगडम्स के बारे में। सबसे पहला किंगडम स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला किंगडम होगा मोनेरा। हाँ मोनेरा, आप देख रहे होंगे, लग रहा है कि कुछ ये लंबी लंबी सी चेन्स दिखाई दे रही है, तो ये लंबी लंबी चेन ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है। जी हाँ, ये ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है, ये यूनिसेक्युलर होते हैं, सेलुलर मतलब एक सेल के बने होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। सर ये प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोटिक मतलब होता है कि इनका न्यूक्लियस मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं, ठीक है, इसका मतलब है इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते। तब ऑर्गेनल्स के ऊपर क्या है, ऊपर की कवरिंग नहीं होती है, ओपन होते हैं, समझ गए, इसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। ये सबसे पहले पाए जाने वाले, सबसे पुराने पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया आएगा, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया आएंगे, साइनोबैक्टीरिया आएगा। क्या खास बात है, मैंने कहा यूनिसेलुलर होते हैं, इनका न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, मैंने बता दिया क्यों ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो किसी ऑर्डर में नहीं है, बस खुला हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ, ये है न्यूक्लियर मटेरियल, देखिए ऐसे फैला हुआ, ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसीलिए इसको प्रोकैरियोटिक कह रहे हैं, ठीक है, इसलिए लिखा है नो ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मटेरियल डीएनए इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल विदाउट बीइंग एनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यही तो मैं बार बार बोल रहा हूं, इसीलिए इसका नाम है प्रोकैरियोट। हाँ इसमें ऐसा होता है। अब प्रोकैरियोट्स के बाद आता है सेकंड किंगडम, आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जरा डायग्राम देखिए तो, क्लेमिडोमोनास का डायग्राम मैंने दिया है स्क्रीन पे। हाँ प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, अगेन ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, पर ये यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक के बाद का स्टेज है यूकैरियोटिक, इसमें न्यूक्लियर मटेरियल एनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, इसका मतलब है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मटेरियल है इसके ऊपर, और क्या खास बात है, ये यूनिसेलुलर होते हैं और अट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक्स भी होते हैं, अर्थात कुछ अब नहीं, कुछ इसमें से प्रोटेस्टास क्या करते हैं, अपना फूड बना सकते हैं, इसीलिए ऑटो है, ऑटो मतलब सेल्फ फूड मेकिंग, और कुछ ऑटोट्रॉफिक नहीं है, हेट्रोट्रॉपिक है, इसका मतलब है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड पे डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल ऑटोट्रॉपिक का हो गया क्लेमिडोमोनास, और नॉन यूनिस मतलब ग्रीन पे भी होते हैं। आइए नेक्स्ट आते हैं पंजाय की तरफ, देखते हैं और स्क्रीन पे देखेंगे पंजाय। ये सारा कलर डायग्राम मैंने आपके लिए निकाला है, आपने ये जरूर देखा होगा, ब्रेड मोल्ड देखा होगा, आपने ये फ्लैजिला देखा होगा, यस स्पोरेंजियम 4 देखा होगा, सिमिलरली आपने टोडस्टोल देखा होगा, हाँ मशरूम देखा होगा, ये बिलोंग करते हैं फंजाई को। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, पहली शर्त, मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, सिंगल सेल के नहीं है, इसका मतलब है क्लियरली विजिबल टू आइज होते हैं। दूसरा यूकैरियोटिक होते हैं, अगेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, और सेप्रोफिटिक होते हैं, किसी डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, इसीलिए सेप्रोफिटिक। तो थ्रेड लाइक होते हैं, हाइफा होता है इनकी बॉडी में, ये जो लंबा लंबा स्ट्रक्चर दिख रहे हैं थ्रेड लाइक वो हाइफा है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस है कंटेन्ड इन साइटोप्लाज्म। एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड, टूथस्टूल, यीस्ट, पेंसिलियम। आइए अगला आते हैं प्लांटे। प्लांटे मतलब प्लांट, आपके आसपास तो ढेर सारे आपको प्लांट दिख रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं प्लांटे। प्लांटे मतलब मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना प्लांट खुद बना लेते हैं, इसीलिए प्लांटे। आइए ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं जिसकी वजह से अपना फूड बना पाते हैं। आइए अब इनके अंदर भी कैटेगरीज है। सबसे पहला बात करेंगे हम लोग थैलोफाइट्स का। हाँ जरा थोड़ा ध्यान से देखिए, थैलस को देखिए, थैलोफाइटा ये रहा, स्क्रीन पे देखिए आपको थैलोफाइटा दिखाई देंगे, ये जो थैलोफाइटा दिखाई दे रहे हैं आपको,
ये रहा डायग्राम। थैलस वर्ड से बनाया गया, थैलस मतलब होता है ग्रीन शूट या ट्विग। तो थैलस वर्ड से बनाया गया थैलोफाइटा। खास करके क्या करते हैं ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। थैलोफाइटा प्लांटे के अंदर आते हैं, इसमें एल्गेज आते हैं, क्लेमिडोमोनस आता है, वॉल्वॉक्स आता है। ये अब ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन कलर के होते हैं और थैलस लाइक बॉडी होती है, प्लांट बॉडी होती है, बट आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि इसमें रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीव्स कहाँ है। क्या आपको दिख रही है रूट? क्या देख के बताइए, इसमें कहीं समझ में आ रहा है रूट कहाँ है, स्टेम कहाँ है, लीव्स कहाँ है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पर है प्लांट। बड़ा अजीब है जी, है ना? तो है प्लांट, सही बोल रहा हूं, प्लांटे को बिलोंग करेंगे, बट आप इसमें क्लियरली बता नहीं सकते हैं इनकी बॉडी में कहां पे कौन सा स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको कहते हैं थैलस, प्लांट लाइक। ठीक है, ज्यादातर ये एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। अब अगला आ रहा है ब्रायोफाइटा। सर ये क्या है? ये तो बड़ा सा पत्थर पे उगा हुआ कुछ पत्ता दिखाई दे रहा है जी, यही है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में मॉसेस आते हैं, लिवर वुड्स आते हैं। ये कैसे प्लांट्स होते हैं? ये वो प्लांट्स होते हैं, दे हैव फॉल्स रूट लाइक स्ट्रक्चर। फॉल्स स्ट्रक्चर है मतलब लगेगा वो रूट्स है, एक्चुअली में रूट्स नहीं। इनके जो फॉल्स रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको कहते हैं राइजोइड्स। इनके लीफ जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं, एक्चुअली में ये लीफ नहीं है। देखने में हमको लग रहा है बड़ी प्यारी सी लीफ दिख रही है सर, बहुत कलरफुल सुंदर सी लीफ लग, ये लीफ है नहीं, पर ये भी ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बना लेते हैं, ग्रीन है। ठीक है, तो लीफ जैसा दिखता है लीफ है नहीं, रूट जैसा दिखता है रूट है नहीं, नकली है, फॉल्स है ब्रायोफाइटा में। अब आता है पेट्रिडोफाइटा। पेट्रिडोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा में सारे फर्न्स आते हैं। फर्न्स डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, हम लोग घर में लगाते हैं सजाने के लिए। तो फर्न्स कैसे होते हैं? ऐसे प्लांट्स होते हैं दैट कैन बी डिस्टिंग्विश, इनको आप देख के बता दोगे कि रूट कहाँ है, लीव्स कहाँ है, स्टेम कहाँ है। हाँ, थाइलोफाइटा में नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि समझ में नहीं आएगा और लगेगा ही नहीं, प्लांट है पहली चीज है। तो थाइलोफाइटा ये प्लांट समझ में आते हैं, इनकी लीफ में लीफलेट्स होते हैं, अर्थात लीफ बहुत नैरो और स्मॉल होती हैं, छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर पाए जाते हैं स्पोर्स। क्या? स्पोर। यही स्पोर आगे जाके फर्दर प्लांट ग्रो कर, ठीक है ना। दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इनके अंदर फ्लावर्स नहीं होते, कुछ इस तरीके से दिखते हैं। पेरिडोफाइटा में फर्न्स आते हैं, देखिए इनमें रूट स्टेम लीव्स क्लियरली विजिबल होते हैं, बड़े बड़े दिख रहे हैं फर्न्स आपको, कुछ इस तरह के लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक्चुअली लीफ नहीं है, लीफलेट्स हैं। और लीफ के अंडर सरफेस में, नीचे वाले सरफेस में स्पोर्स पाए जाते हैं जिनसे वो ग्रो करते हैं। अगला आ रहा है जिम्नोस्पर्म। तो ये ढेर सारे कोन लाइक, हाँ कोन जैसी सीड लाइक पार्टिकल्स है जिम्नोस्पर्म। एक्चुअली जिम्नो मत का मतलब ही होता है नेकेड। क्या? नेकेड, हाँ मतलब नंगा। क्या? कवर्ड नहीं है इसमें फ्रूट, द सीड आर नॉट एनक्रोज इन द फ्रूट, मतलब सीड जो है, सीड के ऊपर फ्रूट नहीं है, समझ गया ना। तो दे हैव सीड विच आर लाइक कोन्स। हाँ, आपको हार्ड स्ट्रक्चर की कड़ी सीड दिखाई देगी। आपने पाइन, साइकस, फर का नाम सुना होगा, ज्यादा पहाड़ी इलाकों में उगते वाले पेड़ है ये, है ना, बहुत सुंदर पेड़ दिखते हैं। यस, कभी ध्यान से देखा है आपने? इनको देखा होगा ऐसे से पेड़ को, है ना। जब आप किसी पहाड़ी इलाकों में जाइए, हाँ नैनीताल में जाइए, देखिए खूब सारे ऐसे पेड़ मिलेंगे। तो ये पेड़ में कोन्स पाए जाते हैं, इनकी सीड्स जो होती है वो एक्चुअली कोन के रूप में होती हैं। जो मेल होते हैं और फीमेल कोन्स होते हैं वो दोनों में क्या होते हैं? पोलन्स होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, और अक्सर ये ट्रीज या श्रब्स के रूप में पाए जाते हैं। बट मैंने बताया कि इसमें फ्लावर जो होगा वो नहीं पाया जाएगा। क्या चीज़? फ्लावर नहीं पाया जाएगा, बल्कि ये क्या होंगे? नेकेड सीड वाले पार्ट होंगे, मतलब इनके जो फ्लावर है आपको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकी जो सीड दिखेगी उसके ऊपर फ्रूट नहीं होगा, ठीक है, नेकेड सीड होगी। अब एक आता है एंजियोस्पर्म, जो सबसे कॉमन है, आपके मेरे घर के आसपास हर समय हर जगह आपको ही दिखाई देता है। सबसे कॉमन जो दिखने वाला पेड़ है एंजियोफ्लम, जो उसके फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। सारे फ्लावरिंग प्लांट्स इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। इनकी हाईली डेवलप्ड बॉडी होती है, इसमें आप क्लियरली पहचान लोगे, देख लोगे, बच्चा भी बता देगा देख करके कि सर ये तो स्टेम है, ये तो रूट है, ये तो लीव्स है, सब कुछ एकदम क्लियरली डिफाइंड होता है। और खास बात है, सीड इज एनक्लोज इन फ्रूट, इसका मतलब है सीड फ्रूट के अंदर पाई जाती है। सीड अंदर है, भाई आम खाओ तुम कि नहीं खाओ, तो आम के बीज कहाँ है? आम के अंदर है। सिमिलरली एप्पल, तो ये सब क्या है? एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में भी दो टाइप के होंगे, मोनोकॉट, मोनो मतलब सिंगल कॉट, इसमें एक कॉटिलिडन होगा। अब मेज की बात कर लो, राइस की बात कर लो, हाँ भुट्टे का दाना खाया कि नहीं तुमने? खाया। एक दाने की बात कर रहे हैं, उसके अंदर एक सिंगल कॉटिलिडन होता है, तो दे आर कॉल्ड एज मोनोकॉट। इनकी एक और खास बात होती है, इनकी लीव्स में पैरेलल वीन्स होते हैं।
अब ये सर ये क्या होता है सर? पैरेलल वीन्स मतलब इनकी जब लीव्स देखोगे, इनकी लीफ देखोगे तो इनके वेन्स कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, इनके वेन्स ऐसे दिखाई देंगे। इसे कहते हैं पैरेलल, इसे कहते हैं पैरेलल वीनेशन, इनकी पहचान है। और इनकी रूट्स कैसी दिखाई देंगी? इनकी रूट्स बहुत फाइब्रस दिखाई देंगे, थिन थिन ऐसी ऐसी दिखाई, बहुत पतली हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। इसे कहते हैं फाइब्रस रूट। अब आता है डाइकॉट, ठीक उल्टा होने वाला डाइकॉट। इसमें 2 कोटिलिडन होगा। आपने मटर के दाने को तोड़ा है कि नहीं? हाँ, मटर या चने के दाने को तोड़ा है। सोयाबीन तो पक्का खाया है आपने घर में, आपके घर में भी है सोयाबीन, है ना? सोयाबीन के दाने 2 कोटिलिडन होते हैं। खोला है कि नहीं कभी इसको? अंदर से 2 कोटिलिडन निकलते हैं, यस, वो डाइकॉट सीड्स से। तो डाइकॉट सीड्स का वीनेशन ठीक उल्टा होता है। कैसा होता है? इनकी वीन्स कैसी दिखती हैं? इन पत्तों की वीन्स कुछ इस तरीके से दिखती, ऐसे। इसे हम कहते हैं रेक्टिकुलेट वीनेशन। ऐसा लगता है किसी ने खूब सारी ब्रांचिंग निकाल दी है। हाँ, खूब सारी ब्रांचिंग, रेक्टिकुलेट वीनेशन। और रूट कैसी है इनकी? टैप रूट। रूट कुछ इस तरीके से, एक मेन रूट होती है इसके अंदर, इसकी एक मेन रूट होती है, बाकी ब्रांचिंग रूट नहीं। इस सिस्टम को कहते हैं टैप रूट सिस्टम। तो ये दोनों पहचान है डाइकॉट की। एग्जाम्पल है पी है, पोटैटो है, एप्पल है, और मैंने कहा घर का एग्जाम्पल मटर, ग्राम कहा मैंने, सोयाबीन कहा, ये सब डाइकॉट है। चलिए अब हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम की, एनिमिलिया की। हाँ, जिसको हम लोग बिलोंग करते हैं। सही में हम लोग एनिमल को बिलोंग करते हैं। हाँ, क्या कहते हो? मैन इज अ सोशल एनिमल, सुना है ना? और हम लोग तो मैमल्स हैं। तो एनिमिलिया मल्टीसेलुलर होते हैं मैमल्स, यूकैरियोटिक होते हैं, हेटरोट्रोपिक होते हैं, अर्थात किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। खास बात है कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, यही तो पहचान है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, और हमारे पास क्लोरोफिल भी नहीं होती। हम लोग मोबाइल अर्थात मूव कर सकते हैं और फूड ईटिंग सकिंग से प्राप्त करते हैं। अब एनिमल्स भी 2 टाइप के होंगे ब्रॉडली। एक वो एनिमल्स जिनमें बैकबोन है, बैकबोन है तो हम उसे कहेंगे वर्टिब्रेट्स। एक वो जिनमें बैकबोन नहीं है, हम इन्हें कहेंगे इनवर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स को हम पढ़ने वाले हैं जिनमें बैकबोन नहीं है। सबसे पहला कलर डायग्राम आप देख पा रहे हैं पॉरीफेरा का। पॉरी, पोर, छेद, पूरी बॉडी में छेद 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 होता है। आप पूरी बॉडी में देखिए, इसको पोरी पोर दिखाई देंगे, छेद ही छेद दिखाएंगे, इसीलिए नाम है पॉरीफेरा। इसके अंदर स्पॉन्जेस आते हैं। क्या? स्पॉन्ज आते हैं। तो पॉरीफेरा सबसे सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे यानी प्लांट में सबसे सिंपलेस्ट था मोनेरा, याद है ना? वैसे एनिमल्स में सबसे सिंपलेस्ट आते हैं कौन? एनिमल में सबसे सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर आते हैं पॉरीफेरा। ये पूरे हॉलो होते हैं, अंदर से हॉलो ट्यूब होता है, इसके अंदर कोई एक सिंगल माउथ नहीं है बल्कि लार्ज नंबर ऑफ पोर्स हैं। इसका एग्जांपल है बाथ स्पॉन्ज है, साइकॉन है। ज्यादातर ये ना ओशंस की सरफेस से अटैच्ड होते हैं। देखिए पानी के अंदर पाए जाने वाले, कितना कलर्ड डायग्राम है ना, खूबसूरत सा। तो ये सरफेस अटैच होते हैं, और अगर ऑर्गेनिजम्स जो बैक्टीरियल पार्टिकल्स आते हैं इसको क्या करते हैं लोग? ट्रैप कर लेते हैं अंदर। चलिए अगला आ रहा है इसके ऊपर का लेयर, फाइलम सैंडेरिया, हाँ नाइडेरिया या कॉलेंट्रेट्स। कॉलेंट्रेट्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है हाइड्रा। क्या खास बात है हाइड्रा की? हाइड्रा या जेलीफिश या सी एनिमो, ये कैसे होते हैं? ये डबल लेयर्ड बॉडी के होते हैं। इनकी बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होती है। कितनी? डिप्लोब्लास्टिक होती है। इनके अंदर एक सिंगल कैविटी होती है, अर्थात ओपनिंग एक ही है। ये माउथ और एनस दोनों यही है, यहीं से खाना अंदर आता है और यहीं से फूड बाहर, वेस्ट बाहर निकलता है। एक सिंगल कैविटी है। और खास बात क्या है? इनके पास टेंटेकल्स होते हैं, ये टेंटेकल्स है ना? इन टेंटेकल्स के एंड में क्या होते हैं? स्टिंगिंग सेल्स होती हैं, जिससे वो क्या करते हैं? बैक्टीरियल पार्टिकल्स को या फूड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये भी पानी के अंदर पाए जाते हैं। कौन? स्नाइडेरिया या कॉलेंट्रेट्स। अगले फाइलम आ रहा है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, जिसको हम फ्लैट वॉर्म्स के नाम से जानते हैं। फ्लैट, हाँ वॉर्म्स तो हैं, वॉर्म्स आर क्रीपिंग एंड क्राउलिंग एनिमल्स। ये रेंगते हैं। क्या? रेंग के चलते हैं। तो दे आर सॉफ्ट, सेगमेंटेड, फ्लैटेंड एंड अनसेगमेंटेड। कहीं आपको उसका सेगमेंट नहीं दिखेगा, कहीं इसके डिविजन्स नहीं दिखेंगे। हाँ, ये जो दिख रहा है एक्चुअली मैंने टेप वॉर्म रखा है। ये टेप वॉर्म बच्चों के पेट वेट में, आंत में पाया जाता है। हाँ, छोटे बच्चों में ना पेट में केचुए पाए जाते हैं ना, अक्सर वो ये होते हैं, टेप वॉर्म्स होते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल्स, द एलिमेंट्री कैनाल हैज ओनली 1 ओपनिंग। तो इनकी बॉडी में भी कितनी ओपनिंग है? सिर्फ 1 ओपनिंग है, माउथ। समझ गया ना? 2 ओपनिंग नहीं है। और प्लेटफॉर्म्स ज्यादातर लिव इनसाइड दी अदर ऑर्गेनिजम्स करते हैं। ज्यादातर ये क्या है? पैरासाइट्स होते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिपेंड करते हैं। मैंने बताया जैसे हम लोग की बॉडी में, ठीक है ना? टेपवॉर्म, प्लेनेरिया एग्जांपल इसका हो सकता है। अगला है वॉर्म्स, नेमाटोडा। नेमाटोडा मतलब राउंड वर्म। हाँ, गोल गोल दिख रहे हैं आप, देखिए
सर्कुलर बॉडी है, राउंड से बॉडी है। ये भी लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, सिलेंड्रिकल है, और अनसेगमेंटेड होते हैं, इसमें सेगमेंट्स नहीं बने हुए हैं। क्या यहाँ पर डिविजन्स नहीं बने हुए हैं, डिविजन्स बना होता तो सेगमेंटेड होते हैं। और इनके अंदर एक फॉल्स फ्लूइड भरा हुआ है, एक फ्लूइड भरा हुआ है इनकी बॉडी के अंदर। हाँ, इनकी बॉडी में भी ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है। इनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके 2 ओपनिंग है, इसका मतलब है इसके पास माउथ अलग है, एनस अलग है। माउथ और एनस 2 ओपनिंग्स है बॉडी में, याद रखिएगा। इससे पहले मैंने बताया था 1 ओपनिंग थी, प्लेटफॉर्म में 1 ओपनिंग थी। ज़्यादातर ये पैरासाइट्स के रूप में होते हैं, कुछ सॉइल्स में भी पाए जाते हैं। सबसे कॉमन है एस्कैरिस, राउंड वॉर्म में सबसे कॉमन है एस्कैरिस। फिर तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट वॉर्म्स जो हमारे और आपके बहुत काम आता है, नाम है एनेलिडा। एनेलिडा को सेगमेंटेड वॉर्म या रिंग वॉर्म कहते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका अर्थवॉर्म है, लीचेस है। इनकी बॉडी सिलिंड्रिकल होती है, हाँ सिलिंड्रिकल होती है, आप स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, और रिंग लाइक सेगमेंट्स बने हुए। देखिए 80 to 100 सेगमेंट्स इनके अंदर ऑलमोस्ट होते हैं। इनके अंदर वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है और 2 एंड्स हैं, 2 एंड्स है, एलिमेंट्री कैनाल के 2 एंड्स है, माउथ भी है, एनस भी है। ठीक है, आइए अर्थवॉर्म को देखते हैं। अर्थवॉर्म का, हमारे अर्थवॉर्म को जो इंडिया में पाए जाते हैं अर्थवॉर्म पाए जाते हैं, उनको कहते हैं फेरेंथीमा पोस्ट्यूमा, ये इनका बायोलॉजिकल नेम है, फेरेंथीमा पोस्ट्यूमा। कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, 80 to 100 रिंग्स होती हैं। अगर ये रिंग्स काउंट करें यहाँ से लेके यहाँ तक, माउथ से लेकर के एनस तक, तो देखेंगे 80 to 100 रिंग्स होंगी। इनका जो हेड है वो नहीं होता। तो सर पहचानते कैसे हैं कि ये माउथ यहाँ पर है? इस क्लिटिलम की वजह से पहचान लेते हैं, इस स्लाइटिलम या क्लिटिलम की वजह से पहचान लेते हैं। ये एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या? ये एक बैंड लाइक थिक बैंड होता है जो 14 to 16 सेगमेंट्स के होता है। कहां पर? 14 से लेकर के 16 सेगमेंट्स के बीच में होता है ये क्लाइटिलम। यहीं पर, यस, यहीं पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। ठीक है ना, ये रिप्रोडक्शन से कंसर्न ऑर्गन होता है। जिस एंड में क्लाइटिलम दिखेगा, ये सबसे मोटा बैंड दिखेगा, समझ जाइएगा उसके नजदीक क्या होगा? माउथ होगा। याद रखिएगा, हेड पार्ट क्लियर नहीं होता है, इसकी बॉडी में जॉज नहीं है, जबड़े नहीं है, दांत नहीं है। ठीक है, और एनस सबसे उल्टा एंड में होगा, एंड में पार्ट होगा, टेल पार्ट में एनस होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अर्थवॉर्म क्यों इतना इंपॉर्टेंट बोल रहा था? क्योंकि अर्थवॉर्म फार्मर्स फ्रेंड है। सुना है कि नहीं अर्थवॉर्म के बारे में? केचुआ बहुत प्रसिद्ध है। तो क्या करता है? सॉइल को एरिएट कर देता है, सॉइल के अंदर मूव करता रहता है, नतीजा सॉइल को नीचे ऊपर मिक्स करता रहता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करता है। इसका जो बॉडी से निकला जो इसका एक्सक्रीटा है वो भी बहुत फायदेमंद है, उससे फर्टिलिटी सॉइल की ग्रो होती है। और आजकल तो वर्मी कल्चर बहुत चल रहा है, अर्थात केचुए से सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव। हाँ, ऑर्गेनिक तरीके से सॉइल को क्या कर रहे हैं हम लोग? फर्टाइल कर रहे हैं। हाँ, केचुआ पालन, वर्मी कल्चर, सच में मार्केट में बिकते भी हैं। और बहुत सारे लोग केचुए को यूज़ करते हैं, अर्थवॉर्म्स को यूज़ करते हैं एज अ बेट फॉर कैचिंग फिश। मछली को पकड़ने के लिए कांटे में लगा देते हैं, सच में। आइए अब बात करते हैं अगले फाइलम की, 6th फाइलम की, आर्थ्रोपोडा। आर्थो, जॉइंटेड लिम्स। ये सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं। आप इसमें ढेर सारे ऑर्गेनिज्म देख पा रहे हैं जो आप घर के में भी देखते होंगे, घर में भी आप आसपास देखते होंगे अपने। क्या कहते हैं, इनमें से कुछ ऑर्गन्स तो आप घर में भी देख लेते होंगे। मैं श्योर हूं कि आपने इसमें से बहुत सारे ऑर्गन्स देखे होंगे। क्या कहते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आपने देखे, सेंटीपीड, मिलीपीड, इंसेक्ट, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, पक्का आपके घर में आसपास तो रहते ही हैं। सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इसी के अंदर पाई जाती हैं। इनकी खास बात क्या है? इनके लिम्स जॉइंटेड होते हैं। हाँ, जैसे हमारे जॉइंटेड लिम्स है ना, इनके भी जॉइंटेड, जॉइंट समझ गए ना, ये बेंटिंग वाले, बेंड होने वाले लिप्स, तो जॉइंटेड लिम्स हैं। इसके पास एक या एक से अधिक पेयर ऑफ बॉडी सेगमेंट्स हैं। इनकी बॉडी के ऊपर एक आउटर कवरिंग है जिसको कहते हैं चिटिन। हाँ, ऊपर का एक चोंगा इन्होंने, जैसे हमने शर्ट पहन रखी है, कपड़े पहन रखे हैं ऊपर से, इनकी बॉडी की आउटर कवरिंग चिटिन से बनी होती है, एक थिक लेयर से बनी होती है। अक्सर ये एक्सोस्केलेटन क्या करते हैं? आउटर कवरिंग अपनी लूज करते हैं। जब ये आउटर कवरिंग कास्ट ऑफ करते हैं, रीग्रो करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं माउल्टिंग। हाँ, अपना केचुआ, अपनी केचुले अर्थात अपने ऊपर से छाल जो होता है ये छोड़ देते हैं और रीग्रो कर जाते हैं, हम इसे कहते हैं माउल्टिंग। माउल्टिंग से ये और ग्रो कर जाते हैं। अगला फाइलम आ रहा है मोलस्क। मोलस्क मस्कुलर फीट वर्ड से बनाया गया मोलस्क। क्या? मस्कुलर फीट से। इसमें स्नेल्स आ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, ऑक्टोपस को आप देख पा रहे होंगे, ऑयस्टर्स को देख पा रहे हैं, स्लग्स को देख पा रहे हैं, तो ये सब आते हैं इसके अंदर। क्या खास बात है? इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, बॉडी में कहीं सेगमेंट नहीं है था, डिविजन्स नहीं है इसकी बॉडी में, और बॉडी के ऊपर एक हार्ड शेल लाइक स्ट्रक्चर है। ये एक हार्ड शेल लाइक स्ट्रक्चर है। स्नेल को तो आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। घोंगा जिसको देखा है आपने? नहीं, स्नेल घोंगा नहीं देखा है आपने। चलिए, दे हैव अ मस्कुलर फुट। इनका पैर कैसा है? मस्कुलर फुट है। हाँ, खास बात है यही, इसीलिए नाम है मोलस्क। मोलस्क मस्कुलर फुट है,
यही इनके लोकोमोशन में हेल्प करता है। और इनके बॉडी में कुछ वेपन लाइक ऑर्गन्स हैं उनके फीट, जैसे कि आपको याद होगा ऑक्टोपस, 8 पैर वाला जानवर, देखा है कि नहीं ऑक्टोपस को, 8 हाथ होते हैं या कहें 8 पैर होते हैं इनके। चलिए अगला फाइलम आ रहा है एकिनोडर्माटा। एकिनोडर्माटा की खास बात है ये पूरी बॉडी इनकी स्पाइनी होती है, कांटेदार होती है पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में कांटे होते हैं। नाम है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, इसमें स्टार फिश, बिटल स्टार, लेकिन नाम में स्टार लिखा है और स्टार फिश बोल रहे हैं। पूछेगा कंफ्यूज करने के लिए, इज स्टार फिश अ फिश? अरे नहीं भाई, फिश नहीं है, स्पाइसेस के अंदर नहीं आता है, बल्कि ये क्या है, ये एकिनोडर्मेटा है। उसी तरह से सी अर्चिन और सी कुकुम्बर, देखने में सी अर्चिन सी कुकुम्बर, ठीक है ना, पर ये दोनों अगेन क्या है, एकिनोडर्मेटा है। खास बात है ये भी अनसेगमेंटेड होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। इनकी बॉडी में आउटर एक्सोस्केलेटन है जो कि स्पाइनी है, कांटेदार सरफेस है। दे मूव बाय द मीड ऑफ ट्यूब फीट, देखा, ट्यूब फीट से मूव करते हैं। ये इनकी बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड की जा सकती है, इसीलिए कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दे हैव रेगुलर राउंड सेंट्रल पॉइंट, एक सेंट्रल पॉइंट है जहां से बॉडी को क्या किया जा सकता है, रेडियली डिवाइड किया जा सकता है। स्टार फिश को आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कलर्ड फिश देख पा रहे हैं, स्टार फिश। चलिए अब तक जितने फाइलम पढ़े वो सब इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आ रहे थे, अर्थात इन सब में एक ही कॉमन फीचर था, जो 8 हमने पढ़े थे, विदाउट बैकबोन, इनवर्टिब्रेट्स। अब हम पढ़ने वाले हैं वर्टिब्रेट्स, जिसमें आप और मैं भी आ रहे हैं। चलिए वर्टिब्रेट्स अर्थात कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स के पास एक नोटोकॉर्ड होता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है? अरे भाई बैकबोन एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो मिड डॉर्सल एक्सिस ऑफ बॉडी में जाती है, जो कि पीठ पे जा रही है। चलिए कॉर्डेट्स को वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है। आइए सबसे पहला कॉर्डेट्स पे पढ़ते हैं, सबसे पहला वर्टिब्रेट्स में पढ़ते हैं। सारी मछलियां पाइसेस के अंडर कैटेगरी में आती है। कौन सी कैटेगरी में? पाइसेस, ऑल फिशेस। हाँ, आपके घर में एक्वेरियम है, एक्वेरियम है तो अपने एक्वेरियम में जो मछलियां रखी हैं वो सब आएंगे पाइसेस में। तो इनकी बॉडी पानी के लिए अडेप्टेड है, इसका मतलब है पानी के बाहर निकालोगे तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, याद रखिएगा। तो पानी के निकालो मर जाएगा। सर क्यों? क्योंकि इनके जो गिल्स हैं वो अडेप्टेड टू वाटर से ऑक्सीजन लेने के लिए। इसका मतलब है पानी के बाहर निकालोगे तो उनके गिल्स चिपक जाएंगे और एयर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, मर जाएगी। तो दे हैव 2 हार्ट। सबसे पहली बात है इसके हार्ट में 2 चैम्बर होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट है। ये गिल से ब्रीथ करते हैं। इनकी बॉडी कोल्ड ब्लडेड होती है, कई बार इनको बोलते हैं पोइकिलोथर्मल, अर्थात इनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं है। ये ठंडे पानी में जाएंगे तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर पाए, अर्थात दे कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर। इसीलिए मछली ठंडे गर्म सब पानी में जी सकती है, आप और मैं नहीं। हम लोग पोइकिलोथर्मल नहीं है, हम लोग होम्योथर्मल है, ठीक है। तो इनकी बॉडी क्या है? कोल्ड ब्लडेड है। फिश भी 2 टाइप की होती है, जिनकी बॉडी कार्टिलेज से बनी है। ये बॉडी के अंदर कार्टिलेज है। सर कार्टिलेज? अरे हाँ भाई, जैसे आपका कान बना है, जैसे आपका नाक का ये आउटर स्ट्रक्चर बना है, किस चीज़ से बना है? दोनों कार्टिलेज से बना है। एक इलास्टिक मेम्ब्रेन टाइप की है, हार्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन है, उससे बना है। तो उनका स्केलेटन कार्टिलेज से बना होता है। तो जितनी भी काटने वाली मछलियां हैं, शार्क मछली, डॉग फिश, हाँ ये खतरनाक मछलियां होती हैं। इनका माउथ नीचे वेंट्रल पार्ट की तरफ होता है, तो ये कार्टिलेज से बनी होती है मछलियां, कार्टिलेजिनस फिश। जबकि बोनी फिश, इनको हम लोग इंसान लोग खा लेते हैं। इनकी बॉडी में बोन्स होता है, कार्प्स, रोहू, ट्राउट, हेरिंग। हाँ, इनका माउथ क्या होता है? एंड पे होता है एकदम। नहीं समझे? दिखाता हूँ। इस मछली को देखेंगे तो इसका माउथ यहाँ मिलेगा, किसको? बोनी फिश को। और इनको कार्टिलेज फिश को देखेंगे तो इनका माउथ आपको कहाँ मिलेगा? इनका माउथ यहाँ मिलेगा, इस जगह पे। देखा ध्यान से? कभी ध्यान दीजिएगा। चलिए क्लास एम्फीबिया की बात करते हैं। एम्फीबियंस में आते हैं मेढक, टूड, सेलेमेंडर, न्वेट। हाँ सेलेमेंडर न्वेट तो हम लोग नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं बहुत कॉमनली। तो इनकी लाइफ कुछ लैंड में होती है जब ये एडल्ट होते हैं, और जब ये यंग वंस होते हैं या जब जब बेबी देते हैं तो पानी में देते हैं। इसका मतलब है जब ये यंग वंस होते हैं, जब इनके अंडे होते हैं, ये बेबी होते हैं, हाँ जो टेडपोल होते हैं बेसिकली, ये पानी में रहते हैं और गिल से ब्रीथ करते हैं। पर जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो लैंड में रह पाते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों तरफ से कर पाते हैं, लैंड एंड वाटर दोनों में कर। इनकी बॉडी में स्किन जो होती है मॉइस्ट होती है। इनके लिम्स अर्थात इनकी उंगलियों में 5 फिंगर्स हैं, पेंटाडेक्टल है। इनका हार्ट पर 3 चैम्बर वाला है, 2 नहीं 3 चैम्बर का हार्ट है। और ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अर्थात ये भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, बॉडी का टेम्परेचर क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। अगला आता है सांप। हाँ
रेप्टिल मैंने बोला सांप, मतलब आपके घर की जो लिजर्ड है वो भी, हाँ लिजर्ड है, क्रोकोडाइल है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सर क्रोकोडाइल एक्वेटिक एनिमल है। अरे नहीं भाई, पानी में सिर्फ शिकार करने जाता है, पानी में रहता नहीं है, वो लंग से ब्रीथ करता है, मर जाएगा पानी के अंदर ज़्यादा समय रहेगा तो। बट मैंने बताया वो पानी में सिर्फ शिकार करने जाता है। तो घड़ियाल हो गया, ये सब इसके अंदर आते हैं। क्या खास बात है, लाइफ टू लैंड के लिए अडॉप्टेड है। एग्स की शेल होती है लेदरी, पानी के बाहर एग देते हैं, याद रखिएगा, नदी के किनारे देते हैं, है ना, लेक्स और पॉन्ड्स के किनारे देते हैं। अच्छा, ये भी लंग से ब्रीथ करते हैं राइट फ्रॉम द बर्थ। इनकी बॉडी में आउटर स्केली बॉडी होती है, रफ सी खुरदरी सी बॉडी होती है। लिजर्ड को भी ध्यान से देखना, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और ये लैंड के और रहने वाले जीव। अब आता है हवा में रहने वाले जीव। लैंड में तो रह लिए रेप्टाइल्स, अब कोई हवा में रहने वाले जीव हैं, नाम है एव्स। एव्स मतलब बर्ड, सारी बर्ड्स इसके अंदर आएंगे, चाहे स्पैरो हो, चाहे पिजन हो, चाहे डक हो। याद रखिएगा बैट एव्स नहीं है प्लीज, क्योंकि बैट क्या है, मैमल है। ठीक है, खास बात क्या है एव्स की, ये लंग से ब्रीथ करती हैं। इनके बॉडी में बाहरी जो सरफेस है, इनका आउटर एक्सोस्केलेटन है, वो फेदर्स का बना है, पंख बने हैं। बैट में फेदर नहीं होता है, याद रखिएगा, बैट में लेदर होता है। चलिए, दे हैव 4 विंग्स, इनके जो 4 लिम्स हैं, अर्थात आगे के जो लिम्स होते हैं, इसको हाथ कहते हैं, वो विंग्स के रूप में मॉडिफाइड होते हैं। और लेग्स जो होते हैं वो स्केली लेग्स होते हैं, थिन स्केली लेग्स होते हैं। और 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। देखिए हमारी तरह हार्ट कितना है इसके पास, 4 चैम्बर वाला, 2 ऑरिकल्स 2 वेंट्रिकल्स। एक खास बात है, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, तभी तो एयर में आराम से उड़ पाती हैं। और बॉडी वार्म ब्लडेड है हमारी तरह, इसीलिए जब बहुत ठंडी आती है तो आर्टिक टर्न्स अर्थात ठंडे देशों में रहने वाली साइबेरियन क्रेव्स हमारे यहाँ चली आती है। आपको पता होना चाहिए गंगा किनारे चली आती हैं। और यहाँ पर इस समय गर्मी के दिनों में, हाँ, जब वहाँ सर्दी हो रही होती है और यहाँ मौसम इतना सर्द नहीं होता है, तब वो यहाँ रहती हैं, क्योंकि वो फ्लाई कर सकती हैं और उनकी बॉडी का टेम्परेचर आपकी मेरी तरह फिक्स्ड है। दे आर वार्म ब्लडेड, दे कैन नॉट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर। जैसे आप और मैं, ठंड लगती है तो क्या करते हैं, जैकेट पहन लेते हैं, और गर्मी लगती है तो क्या करते हैं, पतली सी टी शर्ट पहन लेते हैं। समझ गया ना, और पंखे चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं। तो मैमल्स हम लोग आ रहे हैं लास्ट में, कैट, डॉग्स, काउ, शीप, गोट, बैट, सील, मंकी, एप्स, सब मैमल्स हैं। सबको पहचानते हैं आप, सबके सबके सबके, हाँ बाल को देख के समझ गए, सब हेयरी होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, लाइफ ऑन लैंड को बिलीव करते हैं। व्हेल एंड पोर्क्यूपाइन्स पानी में जरूर रहते हैं, बट लंग से ब्रीथ करते हैं। यस, व्हेल पानी के अंदर बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकती, पानी के अंदर ही नहीं रहती, बाहर निकलती हैं। तो ये पानी के अंदर रह जरूर रही हैं, पर दे आर ऑल मैमल्स। और बैट्स भी मैमल्स हैं, मैंने बताया, क्योंकि ये लोग सब विविपोरस होते हैं। विविपोरस मतलब होता है डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ करते हैं, अंडे नहीं देते हैं। इसमें एक्सेप्शन है, एक है ऑस्ट्रेलियन स्पाइनी एंट ईटर है ना, डकबिल प्लेटिपस है। ये दोनों ही हैं तो मैमल्स हैं। इनके पास मेमोरी ग्लैंड है, ये अपने यंग वंस को मिल्क से फीड कराते हैं, बट अंडे देते हैं। ठीक है, दे हैव हेयर्स ऑन द स्किन, दे आर वार्म ब्लडेड, हमारी तरह वार्म ब्लडेड हैं। इनके पास डायफ्राम है, यस डायफ्राम यहाँ पर होता है, जो थोरैक्स को और एब्डोमेन को सेपरेट करता है। ठीक है ना, और खास बात क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दे ऑल ब्रीथ बाय लंग्स, इसीलिए अडेप्टेड टू द लैंड है। लंग्स हेल्प करते हैं एयर एटमॉस्फेयर से लेने में। दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर इन सुपर फास्ट वे, एंड मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपने पूरा लेसन वीडियो शुरू से देखा होगा, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और याद करिएगा मुझे, जब भी आपको लगे आप कहीं पॉइंट भूल रहे हैं, आंख बंद करिएगा और बस मुझे याद करिएगा, मेरी आवाज़ आपको आपके कानों तक जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। हाँ, अगर आपने पूरा वीडियो शुरू से देखा होगा तो। नहीं देखा है तो एक बार जाएं, फिर से देखें। बाय फ्रॉम नाउ।